दोस्तों बात करें तो मोबाइल फोन इंडस्ट्री से ज्यादा मजा इस बार है ना पीसी इंडस्ट्री के अंदर आ रहा है, क्योंकि इस बार एक ऐसी चीज हो रही है जहां पे मोबाइल फोन ने जो रेवोल्यूशन क्रिएट किया था ना, अब वही टेक्नोलॉजी उठ के आपके पीसी और लैपटॉप के अंदर आ रही है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ ARM टेक्नोलॉजी के डिजाइन के बारे में। अब जिन लोगों को ARM के बारे में नहीं पता तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ARM एक कंपनी है जो 90s की कंपनी है, यूके की कंपनी है। वो क्या करती है कि जो प्रोसेसर के अंदर आर्किटेक्चर होता है ना उसे क्रिएट करती है, और ये जो आर्किटेक्चर होता है ये अलग अलग कंपनीज को लाइसेंस पे देती है, जिसके अंदर आपकी गूगल भी है, अमेज़न भी है, आपकी एप्पल जैसी कंपनी है, क्वालकॉम भी है यहाँ तक कि मीडियाटेक है। और ये कंपनी बताऊं क्या करती है कि ये लाइसेंस तो देती है आर्किटेक्चर का, और ये जो दूसरी कंपनी से अपने हिसाब से उसे मॉडिफाई करती है, चीजें क्रिएट करती है और अपने हिसाब से प्रोसेसर को यहाँ पे क्रिएट करती है, और उस प्रोसेसर को किसी थर्ड पार्टी को देती है जो उनके लिए फैब्रिकेट करके दे, जिसके अंदर TSMC दुनिया की काफी पॉपुलर कंपनी है। तो यार प्रोसेसर वाला जो मार्केट है वो ऐसा नहीं रहा कि एक कंपनी खुद ही सब चीजें डिजाइन करेगी, फैब्रिकेट भी करेगी, बनाएगी। वो सब एक तरफ एक आर्किटेक्चर की कंपनी बना रही, वहां से वो लाइसेंस लेके कंपनी अपना प्रोसेसर बना रही जो कि एक SoC रहेगा जिसके अंदर ISP, NPU, मोडेम से सारी चीजें रहेंगी। उसके बाद एक तीसरी कंपनी उसे फैब्रिकेट करेगी और किसी चौथी कंपनी के मोबाइल फोन में यूज होगा। लेकिन इस पूरी लाइनअप में जो चीज सबसे पहले क्रिएट हुई थी वो हुई थी आपकी ARM कंपनी के अंदर, जिसका डिजाइन आज के समय में सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। खैर ARM कंपनी तो अपना डिजाइन यहाँ पर लेकर आती है, लेकिन रेगुलर ARM का जो डिजाइन आता है और जो ट्रेडिशनल डेस्कटॉप और लैपटॉप में प्रोसेसर आ रहे थे, इनके बीच में क्या फर्क है मैं आपको ये समझाता हूँ। देखो ARM को सिर्फ इसलिए बनाया गया था ताकि पावर कंजम्पशन कम से कम हो, हीट कम से कम निकले और आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिले। और ये बनाया गया था पोर्टेबल डिवाइसेस जैसे कि आपके मोबाइल फोन्स हो गए, जिसके अंदर परफॉर्मेंस तो आप लोग को चाहिए लेकिन बदले में बैटरी बैकअप भी अच्छा चाहिए। आपको उसके अंदर उसे कूल करने के लिए उसके अंदर एक पंखा नहीं लगाना पड़े, ये सारी चीजों का ध्यान रखा गया था। लेकिन शुरुआती दिनों में ARM प्रोसेसर इतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे। शुरुआती दिनों के स्नैपड्रैगन प्रोसेसर से याद है वो भी इतने ज्यादा खास हुआ नहीं करते थे। मीडियाटेक के चिप्स की तो बात ही छोड़ दो, हर दूसरा प्रोसेसर हीटिंग करता था। लेकिन फिर क्या होता है कि यहाँ पर इनकी कोशिश की जाती है इनको बनाने की कि लैपटॉप के अंदर डाला जा सके। तकरीबन 6 साल पहले 2018 के अंदर यहाँ पे स्नैपड्रैगन 8CX को अनाउंस किया जाता है, जहाँ पे प्रॉमिस किया जाता है कि ये प्रोसेसर अपकमिंग लैपटॉप्स में आएगा और ये चीज काफी बेहतरीन हो सकती है। लेकिन वो एक पहला स्टेप था जो उस चीज को यहाँ पे क्रैक नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो सिर्फ प्रोसेसर बनाने से फायदा नहीं होता, यहाँ पे सॉफ्टवेयर भी आपका रेडी होना चाहिए। क्योंकि जब तक माइक्रोसॉफ्ट अपने विंडोज और बाकी सब कंपनीज अपने सॉफ्टवेयर को चेंज नहीं करेंगी तब तक ये जो टेक्नोलॉजी होती है मेन स्ट्रीम जा ही नहीं सकती, और पहले यही दिक्कत थी। लेकिन ये प्रॉब्लम 2020 में एप्पल सॉल्व कर देता है जब वो अपना एप्पल सिलिकॉन, जैसे हम आज के समय में M1 चिप बोलते हैं और अभी लेटेस्ट में तो M4 चिप भी आपको देखने को मिलती है। और एप्पल को पता था कि पास्ट में अगर ये लोग इंटेल ही यूज करते रहेंगे तो इंटेल की टेक्नोलॉजी उन्हें रिस्ट्रिक्ट करेगी। अगर उन्हें पीसी इंडस्ट्री के अंदर लैपटॉप्स के अंदर आगे बढ़ना है ना तो खुद के प्रोसेसर और चिप्स तो यहाँ पे डेवलप करनी पड़ेंगे। और उन्हें आईफोन का एक्सपीरियंस था और वहां से वो एप्पल अपनी M सीरीज चिप को लेकर आता है। और एक बड़ा जो रिवोल्यूशन यहाँ पे क्रिएट होता है वो मैं बताता हूँ क्या। सबसे पहले तो हीटिंग बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है, आपको लैपटॉप के अंदर फैन लगाने तक की जरूरत नहीं पड़ी। उसके बाद एनर्जी एफिशिएंसी इतनी कि आप दिन भर अपने लैपटॉप को चला सकते हो, परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा अपग्रेड हो गई। यानी कि एप्पल ने वो चीजें यहाँ पे पुल ऑफ कर दी जो यहाँ पे दूसरी कंपनी पुल ऑफ नहीं कर पाई थी। लेकिन ये जो रिवोल्यूशन था ये एप्पल मैक के अंदर आया था, और उसके बाद से पूरी पीसी इंडस्ट्री के अंदर रेस लग गई कि कैसे हम ARM टेक्नोलॉजी रहती कि मोबाइल फोन से निकाल के अब हम इसे इंप्लीमेंट करें यहाँ पे अपने पीसी के अंदर। खैर ये कहानी यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी, और x86 आर्किटेक्चर जो आपका इंटेल और AMD में आता है उसको यहाँ पे डिच करने का मेन मकसद ये था कि वो उतनी अच्छी एनर्जी एफिशिएंसी नहीं निकाल रहा था, उसके अंदर बैटरी ज्यादा खाता था, हीटिंग ज्यादा होती थी और परफॉर्मेंस भी उस लेवल की नहीं आती थी। और उस जमाने में इंटेल और AMD दोनों थोड़े से स्लो हो गए थे मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट के अंदर कोई कॉम्पिटिशन नहीं था। लेकिन बैक टू 2024 कहानी है ना पूरी 180 डिग्री फिर से फ्लिप हो गई है। यहाँ पे हर दूसरी जो कंपनियां आज के समय में ये क्लेम कर रही कि हम अपने प्रोसेसर को पहले से ज्यादा बेटर बना रहे हैं, और यहाँ पर क्लेम्स बहुत बड़े बड़े। चलिए क्लेम आपको सुनाता हूँ। यहाँ पे इंटेल कंपनी का लूनर लेक प्रोसेसर आ रहा है, जिसके बारे में बोला गया है कि ये जो लूनर लेक सीरीज रहेगी ये x86 आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, लेकिन इसके अंदर आपको ज्यादा बेटर एनर्जी एफिशिएंसी, यानी कि ये पावर बिल्कुल कम से कम लेगा, आपके क्वालकॉम और ARM वाली चिप से भी कम, और आपको बेटर रिजल्ट निकाल कर देगा। अगला क्लेम AMD करती है। AMD कहती है कि हम भी x86 आर्किटेक्चर पे रहेंगे और उस पे प्रोसेसर निकालेंगे, लेकिन बदले में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करेंगे और डेडिकेटेड NPU इस तरीके से इतना पावरफुल बना देंगे कि आपको ना यहाँ पे
अच्छे तरीके से AI की परफॉर्मेंस यहाँ पर निकाली जा सके। यहाँ पे Qualcomm वाले कहते हैं कि आपको x86 की जरूरत नहीं है, हम ARM डिजाइन के साथ Snapdragon X Elite को निकालेंगे, जिसके अंदर लैपटॉप इस लेवल का हो जाएगा कि वो सारे AI के काम यहाँ पे खुद कर ले, प्लस बड़ी बैटरी लाइफ दे। और माइक्रोसॉफ्ट भी तैयार है यहाँ पे कि अपने विंडोज के अंदर Copilot प्लस PC यहाँ पे बना रहा है, जिसके अंदर सारे AI वाले जो काम होंगे वो आपका विंडोज के अंदर यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पे मतलब जो इन्फॉर्मेशन रहेगी वो आपको बाहर भेजने की जरूरत नहीं है, आपके लैपटॉप के अंदर सारी चीजें हो जाएंगी। और ये एक बहुत बड़ी चीज है जो मार्केट के अंदर यहाँ पे चल रही है। यानी कि यहाँ पे सिर्फ मैं बात चिप्स की नहीं कर रहा, यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर भी चेंजेस हो रहे हैं। एग्जाम्पल बताऊं, यहाँ पे काफी सारी कंपनीज हैं ऑलरेडी सॉफ्टवेयर डिजाइन करना शुरू कर चुकी है ARM डिजाइन के ऊपर, ताकि जब इस साल के एंड तक जब इसके लैपटॉप्स मार्केट में आए, और होपफुली हम उम्मीद करते हैं कि इंडिया में भी अगर इसके लैपटॉप्स अब अवेलेबल हो तो मार्केट के अंदर लोगों के जो सॉफ्टवेयर हो वो इस पर अच्छे तरीके से रन हो सके। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि पुराने सॉफ्टवेयर का क्या, क्योंकि विंडोज के साथ सबसे अच्छी बात बताऊं क्या, कि उसके साथ जो पुराने लेगेसी सॉफ्टवेयर होते हैं ना उसका सपोर्ट है। यानी कि आज भी जो लोग हैं भले ही विंडोज 11 चलाए, लेकिन कुछ लोग विंडोज XP का कोई सॉफ्टवेयर रन कर देते हैं। अब 20 साल पुराना सॉफ्टवेयर भी अगर चल रहा है तो वो एक बड़ी चीज है, और इस चीज को विंडोज वाले अचीव कर रहे हैं प्रिज्म से, जो बीच में एक ट्रांसलेटर टूल होगा जिसके अंदर वो इनपुट देगा x86 आर्किटेक्चर में, और जो प्रोसेसर है ARM वाला वो उसको यहाँ पे समझेगा। बेसिकली उन्होंने बीच में क्लियर लगाई है। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह कि यहाँ पे एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस दोनों यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही बात कर रहे हैं तो PC इंडस्ट्री के अंदर चिप्स वाले डिवीजन में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आ रहे हैं। और देखा जाए तो कुछ समय पहले तक जो लग रहा था कि यहाँ पर PC इंडस्ट्री थोड़ा सा पीछे छूट रही, कुछ नया इनोवेशन नहीं आ रहा, अब उन्होंने दोबारा से काम करना शुरू कर दिया। खास तौर पे इंटेल वालों ने जब 11 जनरेशन 12 जनरेशन निकाली थी तो सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट जो उन्होंने किया था वो किया था बैटरी लाइफ के अंदर, वो काफी अच्छा काम था। 13 जनरेशन के प्रोसेसर जब लाए उनको उन्होंने AI रेडी किया। और आपको बता सकता हूँ, अगर हाल फिलहाल में अगर आपने कोई लैपटॉप वगैरह ले लिया ना, उसके अंदर भी ज्यादातर जो AI वाले टास्क होते हैं वो कर सकता है। यस, ये चीज यहाँ पे बिल्कुल पॉसिबल है। इवन एनवीडिया का RTX GPU भी अगर किसी कंप्यूटर में लगा हुआ है ना तो वो भी काफी सारे AI वाले काम यहाँ पे कर सकता है। इसके साथ ही बात करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ AI के रूप में काफी सारी कंपनीज अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट्स को लेकर आएंगी। और अभी भी मैं कह रहा हूँ कि AI वाला काम ये जो हो रहा है ना, ये अभी जो सॉफ्टवेयर जो डेवलप हो रहे हैं ना, इनको अभी डेवलप होने में ना कम से कम 1-2 साल का टाइम और लगेगा, खास तौर पे ARM वाली चीज को और ज्यादा मेन स्ट्रीम होने में। अभी तो फर्स्ट जनरेशन आएगी, इसके लैपटॉप्स आएंगे, उसके बाद इसके लिए सॉफ्टवेयर डेवलप होंगे, इसके ऊपर उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, और उसके बाद 1-2 सालों तक स्टेबिलिटी आ जाएगी मार्केट के अंदर। अगली बड़ी चीज मैं बताऊं क्या होगी, अगली बड़ी चीज होगी कि यहाँ पे जो AI वाले टास्क होंगे वो, क्योंकि अभी भी देखा जाए तो AI बहुत बड़ा बज़वर्ड है जो कंपनी सिर्फ आपको नए प्रोडक्ट्स बेचने के लिए यूज कर रहे हैं, क्योंकि उनके नए प्रोडक्ट्स में अब ज्यादा कुछ बताने के लिए नहीं बचा है। इसीलिए AI का नाम दिखा के मोबाइल फोन भी बेचा जा रहा है, लैपटॉप भी बेचा जा रहा है, प्रोसेसर भी बेचा जा रहा है। लेकिन AI वाले जो टास्क अभी जो दिखाए जा रहे हैं आपके पुराने कंप्यूटर भी कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब इसमें एडवांसमेंट आएगा, जिस आने में 1 से 2 साल लगेंगे, तब चीजें बेहतरीन होंगी। तो कहने का मतलब ये कि टेक्नोलॉजी अभी बदल रही है और अभी हम एक पिवट वाले स्टेज पर है जहां पे कुछ भी हो सकता है कि इंडस्ट्री कहीं भी मूव ऑन कर सकती है। तो आने वाले 6 से 8 महीने बहुत एक्साइटिंग होने वाले, खास तौर पे PC इंडस्ट्री के लिए। अगली बड़ी चीज यहाँ पर रहेगी कि यहाँ पे इसका जो यूज केस होगा वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। ARM का डिजाइन हो गया इन सब का, सर्वर्स वगैरह में जो इसका यूज हो रहा है, लेकिन डेडिकेटेड प्रोफेशनल कंप्यूटर और प्रोफेशनल लेवल पर भी इसका यूज देखने को मिलेगा। और कुछ साल के अंदर अंदर एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन फेज देख सकते हैं। इसके साथ ही बात करें तो इंटेल जैसी कंपनी का कोई प्लान नहीं अभी ARM वाले डिजाइन के ऊपर कूदने का, लेकिन क्या पता फ्यूचर में कुछ भी चीजें हो सकती है। देखना होगा कि वो अपने x86 को कितना अच्छा करते हैं। AMD का देखना हो कि वो ARM के ऊपर यहाँ पे क्या काम करते हैं, अगर वो करते हैं तो, क्योंकि अभी तक उन्होंने यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं लिया, लेकिन ARM आर्किटेक्चर का लाइसेंस AMD यहाँ पर होल्ड करती है। Qualcomm तो यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहा है इस इंडस्ट्री को पेनिट्रेट करने का, कि कैसे PC इंडस्ट्री को पेनिट्रेट किया जाए। तो यार काफी इंटरेस्टिंग टाइम्स है। और देखना होगा कि गेमिंग के ऊपर भी इसका क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि यार एनर्जी एफिशिएंसी परफॉर्मेंस की बात कर ली, लेकिन जब परफॉर्मेंस को यूज करने की बारी आती है ना, तब यार हमारे दिमाग में सिर्फ गेमिंग ही आती है। अगर आप एक थिन एंड लाइट लैपटॉप से गेमिंग लैपटॉप जैसी परफॉर्मेंस निकाल ले, कमाल की बात होगी ना यार। इस टाइप की चीजें भी पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि यार जो Qualcomm ने Snapdragon X Elite दिखाया था वहां पे डेडिकेटेडली DirectX 12 रे ट्रेसिंग इसका सपोर्ट उसके प्रोसेसर के अंदर है ऑलरेडी। तो यार ये सारी चीजें चल रही है मार्केट में, इंटरेस्टिंग चल रहा था, तो सोचा आप लोगों के साथ इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्कस करूं और आप लोगों को भी यहाँ पे बताऊं कि कैसे PC इंडस्ट्री यहाँ पे चल रही है और कैसे जो ARM वाले जो प्रोसेसर्स हो रहा है
वो पूरी तरीके से टेक ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं पूरी इंडस्ट्री को। अब ये चीज़ होती है कि नहीं होती, आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन आप लोग नीचे कमेंट में बता सकते हैं क्या आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस पूरे चेंजेस के ऊपर। क्या फ्यूचर में लैपटॉप लेने का सोच रहे हो, ये बात नीचे कमेंट बताओ। पसंद आई वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ जो पीसी लेने वाले हैं, और चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब करो। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।